गैस अंटार्कटिका दुनिया का वो कॉन्टिनेंट है जो कि बर्फ़ की मोटी मोटी चादरों से पूरी तरह से कवर्ड है। और यह अंटार्कटिका 1 करोड़ 42 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है, जो कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और इसका एरिया यूरोप से भी 40% बड़ा है, जो कि बेशक एक बहुत बड़े एरिया पर फैला हुआ है। और दुनिया के साउथ पोल पर स्थित यह अंटार्कटिका इतना ठंडा है कि किसी भी इंसान को पल भर में जमा सकता है। और यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर -90 डिग्री तक होता है। और यह दुनिया का सबसे सूखा कॉन्टिनेंट भी है, जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। और जो बारिश होती भी है तो बूंदें ज़मीन पर पड़ने से पहले ही जम जाती हैं। और यहाँ पर तूफान 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आते हैं, जो कि किसी भी जानदार चीज़ को अपनी चपेट में ले सकते हैं। और यह दुनिया की वो ख़तरनाक जगह में से एक है जहाँ पर इंसान जाने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन इसके बावजूद भी अलग अलग देश के इंसान यहाँ पर रहते हैं। आखिर क्यों? आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि कुदरत ने जिस जगह को इंसान के लिए बनाया ही नहीं है, तो आखिर क्यों इंसान वहाँ पर मौजूद है। और इतने ठंडे एरिया पर कैसे इंसान वहाँ पर रह रहा है, जहाँ पर बर्फ़ और सिर्फ बर्फ़ के सिवा कुछ भी नहीं पाया जाता है। गैस इस कॉन्टिनेंट के इतने ख़तरनाक होने के बावजूद भी कैप्टन जेम्स कुक पहले इंसान थे जो 1773 में अंटार्कटिका के पास पहुँच पाए थे। और इन्होंने वहाँ पर आइसबर्ग फ्लोट करते हुए देखे थे, लेकिन ये पूरी तरह से अंटार्कटिका पर नहीं पहुँच पाए थे, क्योंकि अंटार्कटिका पर तूफ़ान बहुत तेज़ी से आते हैं और शिप किसी भी आइसबर्ग से टकरा सकता है। इन सब खतरों को देखते हुए उन्होंने अंटार्कटिका की लैंड से 120 किलोमीटर पहले ही अपने शिप को वापस मोड़ लिया था और वह लौट आए थे। लेकिन उन्होंने अंटार्कटिका के बारे में यह बताया था कि अर्थ के साउथ पोल में कोई तो लैंड है जहां पर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जेम्स कुक ने एग्जैक्टली देखा नहीं था कि आखिर अंटार्कटिका कैसा है। लेकिन 1895 में कंफर्म लैंडिंग होती है एक शिप द्वारा, जिसका नाम ही अंटार्कटिक था। और इसके बाद शिप से एक छोटी बोट में उतरकर 6 से 7 लोग अंटार्कटिका पर गए थे, जिसमें से क्लेम किया जाता है कि अलेक्जेंडर ने अंटार्कटिका की लैंड पर पहले कदम रखा था, जो कि न्यूजीलैंड देश के थे। और तब से लेकर आज तक अंटार्कटिका पर अलग अलग देश अपनी अलग अलग एरिया क्लेम करते हैं कि यह उनका एरिया है। लेकिन एक्चुअल में अभी तक अंटार्कटिका पर किसी भी देश या गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं है। अंटार्कटिका पर आज की डेट में लगभग 30 कंट्रीज अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम के तहत अपने अपने रिसर्च स्टेशन में रहते हैं, जिनका सिर्फ एक पर्पज़ है, रिसर्च। और इनमें से ज़्यादातर लोग साइंटिस्ट हैं जो कि अलग अलग देश से सिर्फ रिसर्च के लिए यहाँ पर आते हैं। और अंटार्कटिका पर विंटर में एवरेज टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और समर में एवरेज टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो कि अगर देखा जाए तो पूरे साल में यहाँ पर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे ही रहता है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका पर सदियों से गिर रही यह बर्फ़ जमती रही है। और यहाँ पर हर साल 2000 गीगाटन्स बर्फ़ गिरती है, जिसमें से 44% फ्लोटिंग बर्फ़ है और 38% बर्फ़ की वॉल है और 13% ग्लेशियर है, जो कि धीरे धीरे पिघलते रहते हैं। और 5% बर्फ़ सॉलिड की फॉर्म में मौजूद है। यहाँ पर विंटर में लगभग 1000 लोग रहते हैं और समर में 5000 लोग। और अंटार्कटिका पर रहना सिर्फ इसलिए ही मुश्किल नहीं है कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है और ख़तरनाक बर्फीले तूफ़ान आते रहते हैं, जो कि किसी भी इंसान को नुकसान पहुँचा सकते हैं, बल्कि यहाँ पर रहना इसलिए भी काफ़ी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी कम है। वैसे तो नॉर्मल वेदर में ह्यूमिडिटी लेवल 30 से 60% तक होता है, लेकिन अंटार्कटिका पर ह्यूमिडिटी बिल्कुल ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से स्किन डिजीज़, डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और इस तरह के फैक्टर यहाँ पर रहना और मुश्किल बना देते हैं। और क्योंकि अंटार्कटिका अर्थ के साउथ पोल पर स्थित है, इसीलिए यहाँ पर इंटरनेट का चलना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड की लगभग सारी सैटेलाइट अर्थ के बीच वाले ऑर्बिट के आसपास ही चक्कर लगाती हैं। इसीलिए सैटेलाइट का सिग्नल अंटार्कटिका पर बहुत कम आता है, क्योंकि जब कोई सैटेलाइट अर्थ के नीचे वाले हिस्से से गुजरती है तो ही पॉसिबल हो पाता है कि अंटार्कटिका पर इंटरनेट जैसी फैसिलिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अंटार्कटिका पर इंटरनेट बहुत कम टाइम तक ही चल पाता है, क्योंकि जैसे ही सैटेलाइट नीचे वाले हिस्से से मूव करती है तो तुरंत सिग्नल टूट जाता है। और अंटार्कटिका पर शिप से जाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि पहली बात तो ये काफ़ी दूर है और दूसरी बात यह है कि शिप से जाने में काफ़ी टाइम लगेगा और शिप का आइसबर्ग से टकराने का खतरा भी बना रहता है, क्योंकि अगर शिप आइसबर्ग से टकरा गया तो काफ़ी जानें जा सकती हैं। और आपको पता भी होगा कि टाइटैनिक शिप, जो उस ज़माने में अनसिंकेबल माना जाता था, वो अटलांटिक ओशियन में आइसबर्ग से ही टकराया था, जिसमें काफ़ी जानें चली गई थी
और इसीलिए अंटार्कटिका पर बाई प्लेन जाना ईजी रहता है। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हम बाई प्लेन जा तो सकते हैं, लेकिन अंटार्कटिका पर एयरपोर्ट कहाँ है जहाँ पर प्लेन लैंड करेगा। तो आपको बताते चले कि यूजुअली एयरपोर्ट कंक्रीट के बने होते हैं जहाँ पर प्लेन लैंड करते हैं, लेकिन अंटार्कटिका पर कंक्रीट डालना इम्पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ पर उसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, और वो है बर्फ़। जी हाँ, पहले इस बर्फ़ पर रोलर चला चला कर इसे मजबूत कर दिया जाता है और फिर एकदम बराबर कर दिया जाता है, और इसके बाद यहाँ पर लैंडिंग की जा सकती है। लेकिन यह लैंडिंग कोई नॉर्मल लैंडिंग नहीं होती है, क्योंकि प्लेन को लैंड कराने से पहले विजिबिलिटी, सरफेस कंडीशन और स्पीड का खास ख्याल रखा जाता है, और यह लैंडिंग बहुत एक्सपीरियंस पायलट द्वारा कराई जाती है जो कि ऐसी जगह प्लेन को लैंड कराने के लिए काफ़ी ट्रेनिंग लेते हैं। और अंटार्कटिका पर बर्फ़ की एवरेज मोटाई 2 किलोमीटर है, और कहीं कहीं पर यह बर्फ़ 5 किलोमीटर तक मोटी है। और अंटार्कटिका पर वर्ल्ड का 70% फ्रेश वाटर बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है, जो कि अगर पिघल जाए तो पूरी दुनिया के समुद्र का लेवल 200 फीट तक ऊपर हो जाएगा। और वर्ल्ड का 90% बर्फ अंटार्कटिका पर ही मौजूद है, और यहाँ पर माइट्स, नेमाटोड्स और पेंगुइन और सील जैसे एनिमल पाए जाते हैं जो कि इतने ठंडे वेदर को बर्दाश्त कर सकते हैं। और अंटार्कटिका दुनिया की सबसे ठंडी और सूखी जगह होने के साथ साथ एक ऐसी जगह है जहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती हैं। गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।